जो हिट है वही फिट है, और जो फिट है आपको तो पता है वो बंदा हर जगह हिट है। आजकल आप लोग जिस बंदे की वजह से परेशान है, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो पाकिस्तान परेशान है वो मुझ जैसे लोग हैं। आप हैरान होंगे कि आज मैं क्या हूँ। आज मैं हूँ मालिक मकान। आपको तो पता है पाकिस्तान आधे से ज़्यादा किराए पर ही रहता है तकरीबन। तो लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार किराया माफ़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, लेकिन नहीं भाई नहीं। हम जैसे लोग आपको कभी भी जीने का मौका नहीं दे सकते, क्योंकि किराएदारों के कमाने की वजह से तो हमारे घर चलते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी कमेटियाँ निकलती हैं। यानी कि हर वो काम जो कि हम अपनी लाइफ में करते हैं ना, वो किराएदार की मरहूने मिन्नत तो होता है। कमाता वो है, खाते हम हैं। तो आप एक तरह से मुझे भिखारी भी कह सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें कौन सी शर्म है, क्योंकि हमने कभी अपनी मेहनत से तो कुछ किया नहीं। हम तो बस एक ऑर्डर पास करते हैं। ऑर्डर क्या पास करते हैं, साल के बाद भाई इतने % है, 10% अभी हमने बढ़ाना ही बढ़ाना है। वैसे ही किस रूल में लिखा है, बुक में लिखा है, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। मैं ये नहीं कहता कि सारे मालिक मकान ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे मालिक मकान भी होते हैं जो अपने किराएदारों का ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, हमदर्दी के साथ पेश आते हैं। लेकिन मैं ऐसे मालिक मकानों में से नहीं हूँ। अच्छा, वैसे तो मेरे मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके होते हैं तंग करने के किराएदारों को। आपको तो पता ही है कि हर साल 10% बढ़ता है। ये किसी बुक में नहीं लिखा ना कुछ ऐसा, बस हवाएं चली, लोगों ने कहा अभी बढ़ता है, लोग भी आदी हो गए और किराया भी ऐसे देना शुरू हो गए। और अगर हम ज़ाती तौर पर कहें तो कि हमारा कोई बिज़नेस है, और भाई यही तो हमारा बिज़नेस है कि हम आप लोगों को अपने मकानों में रहने देते हैं। और जहाँ तक कोशिश होती है कहीं ना कहीं प्लाट ख़रीदा, मकान खड़ा किया, किराए पर दे दिया, दैट्स इट। यही हमारा बिज़नेस है। वैसे अगर अलग से कभी हम बिज़नेस करें तो वो हमेशा से फ्लॉप ही हुआ है, क्योंकि हमें तजर्बा तो होता नहीं और रहेगी मेहनत, उसकी कमाई तो होती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये हलाल है या हराम है, पता नहीं सही करते हैं या हम लोग नहीं करते। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हम लोग अच्छा करते हैं या नहीं करते। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझ जैसे मालिक मकान जो हैं, जिनके पास दिया अल्लाह ताला का बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो पेट नहीं भरता ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके कैसे हम किराएदारों को तंग करते हैं। सबसे पहले तो जब कभी कोई किराएदार हमसे अपना मकान लेने के लिए आता है तो हम अपने मकान से ही मुकर जाते हैं, प्लाट से मुकर जाते हैं। आप हैरान होंगे कि ऐसा क्यों। भाई देखें, अगर तो मैं मुझसे डायरेक्ट मिल लेंगे मालिक मकान से तो उनकी कमीशन बच जाएगी। आपको पता है पाकिस्तान में 50% कमीशन चलती है, ठीक है। जितना किराया आप देंगे उतनी ही आपको कमीशन देनी पड़ेगी। तो अगर हम उनको कहेंगे कि भाई मैं मालिक मकान हूँ, फिर तो उनकी कमीशन बच जाएगी और मेरे पैसे 4 कम हो जाएंगे। तो मैं तो पहले सिरे से ही मुकर जाता हूँ कि भाई ये मेरा मकान है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं मालिक मकान को जानता हूँ, मैं आपकी उनसे बात करवा दूँगा, मैं एज ए डीलर हूँ, ठीक है। तो अगर 15,000 रुपये किराया है, 20,000 रुपये किराया है, तो 20,000 का 10,000 रुपया मैं उससे कमीशन की सूरत में ले लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी सूरत होती है, दूसरी सूरत भी ऐसी है कि पहली बात तो मैं किराया आपको पता है 10% मैं बढ़ा देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और रह के मालिक मकान उनको ऐसे शो कर रहा होता हूँ कि भाई मैं मालिक मकान नहीं हूँ, मालिक मकान कोई और ही है। लेकिन बाद में पता लोगों को चल तो जाता ही है, लेकिन कमीशन तो अपनी जगह कमीशन ही है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिससे मैं लोगों को तंग करता हूँ, और वो ये कि मैं हरास भी रखता हूँ। हरासमेंट समझते हैं हम जी। यानी कि किराएदार है, पैसे भी वो मुझे देगा, पलूँगा भी, मेरा ख़ानदान भी सारा उसी के ऊपर ही पलेगा, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर ज़रा वो निगरानी रखूँगा, कड़ी निगरानी रखूँगा, और उसे इस चीज़ का एहसास दिलाता रहूँगा कि भाई तू मुझसे कम है, ठीक है, तेरी ज़ात मुझसे कम है, तेरी कोई हैसियत नहीं है कि तू मेरे सामने बात कर सके, बोल सके। तो खैर बातें तो करने वाली बहुत सारी हैं जो कि इसमें बताई जा सकती हैं, लेकिन क्या है कि वो वक्त की कमी की वजह से ज़रा कम भी हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको पता है जब कभी दुकान का मामला आता है ना, जैसे कि अगर हम कोई दुकान किराए पर देते हैं और किराए पर देने के बाद हम देखते हैं कि यार उस बंदे का काम चल गया। जब काम चल जाता है तो हम या तो किराया बढ़ा देते हैं, ठीक है। हालाँकि ये भी देखा जाए तो एक तरह से ज़्यादती है, लेकिन वो मज़ा ही क्या जो बगैर ज़्यादती के हो, ठीक है। तो हम ये ज़्यादती करना हमें तो ये नॉर्मल सा लगता है। या तो फिर हम उस बंदे को, दुकानदार को कहते हैं ठीक है भाई अपना बर्तन टींडे उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम करते रहते हैं, पता नहीं ये हलाल है हराम है, हमारा रिस्क इस तरीके से कमाना सही है या गलत है, इसका फ़ैसला आप लोगों ने कमेंट्स में हमें करके बताना है कि यार वाक़तन ये काम ठीक है या नहीं ठीक। तो देखा जाए तो हम हर तरीके से लोगों को तंग करते हैं, जिस तरह मुमकिन हो सके हम लोगों को टीज़ करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन क्या है कि आखिर कभी ना कभी एंड तो हो गई, ठीक है। हम समझते हैं कि शायद हमारे लिए ये सब कुछ है और लोगों के लिए कुछ नहीं, तो मेरा ख्याल है ये भी गलत है।
क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा काम करने की कोशिश भी करते हैं। तो अब से मैं सोच रहा हूँ कि यार जहाँ मैं इतना लोगों को तंग करता था ये वो सब, अब मुझे इस चीज़ को कम कर देना चाहिए या शायद ख़त्म कर देना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रिवाइवल की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप में से जो लोग देख रहे हैं, अगर आप में से भी कोई ना कोई सुधरने की कोशिश करना चाहता है, तो पता नहीं आप सुधरें या ना सुधरें, लेकिन मैं ज़रूर सुधरने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।